नमस्कार, जय महाकाली। तो दोस्तों, आज आरबीआई ने ये बता दिया हमें कि मार्केट को गिरने दो। मैं मार्केट के लिए उस वक्त खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हूँ जब मार्केट को, हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स को और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले को आपकी ज़रूरत है। तो हमने हमेशा देखा कि हमारे जो भी फिनेंशियल जो भी मैंने करता धरता है, बुरे वक्त पे ये कभी भी हम इन्वेस्टर के साथ खड़े नहीं होते। इस बात पे ज़रूर आप हमें बताना, क्योंकि देखिए, ट्रंप की बेतुकी बयानबाजी, ट्रंप का जबरन प्रहार भारत पर, और भारत खामोश। अब नेतृत्व को लेके लोग सच में क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत क्यों नहीं कोई जवाब दे रहा है। तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि भारत हमेशा से ही चुप रह के अपने काम को निकालने की नीति में रहा है, तो ये उनका तरीका होगा। पर हम इन्वेस्टर आज खुश नहीं हैं, क्योंकि आज आरबीआई को एग्रेसिव होके रेट कट करना चाहिए था, जिससे इन्वेस्टर्स में जान आती, बाजार में जान आती। ट्रंप साहब कहते कि आज रात में वो कुछ भी करेंगे, 200%, 1000%। मैं तो चाहता हूँ ट्रंप भाई साहब, आप एक काम करो, 5 लाख गुना टैरिफ लगा दो, क्योंकि आपकी बदनामी सारी दुनिया में हो रही है। पर अमेरिकन मार्केट ऊपर जा रहे हैं, उसका रीज़न सिंपल सा है कि वहाँ का फेडरल बैंक भी ट्रंप से डर चुका है, और ये बोला कि अगली पॉलिसी में रेट कट हम करेंगे, और टैरिफ से लोकल कंपनियों को फ़ायदा होगा। इस वजह से अमेरिकन मार्केट मजबूत है। आइए, हमारा मार्केट बहुत ख़राब बंद हुआ है, क्योंकि लोगों को जो उम्मीद थी वो उम्मीद टूट गई। अब मार्केट के पास सिर्फ मैं सपोर्ट आपको दूंगा, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है भी नहीं। 473 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 378, और तीसरा सपोर्ट 24,150। ये मार्केट के लिए सपोर्ट जोन है। अब मार्केट में ऊपर में जब तक 735 और 25,000 के ऊपर हम निकलते नहीं हैं, तब तक तेज़ी का लक्षण अभी है नहीं। लगता है अभी दर्द पूरी तरह ख़त्म हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी बंद हुई है निफ्टी की तुलना में। 55,200 कल का जो लगभग लो था उसको बचाया है, वही सपोर्ट रहेगा। वो अगर टूटता है तो बैंक निफ्टी में कड़ाके के झटके लगेंगे। 55,750 के ऊपर बैंक निफ्टी में कुछ राहत देखने को आपको मिल सकती है। शेयरों के भाव तो इस प्रकार से ये लोग तोड़ रहे हैं जैसे मार्केट में पैसा लगा के लोगों ने गलती कर दी। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि ये बाज़ार को जब गिरता है, बाज़ार पैसा डीआई लगाती है, डीआई का अपना पैसा तो है नहीं, पब्लिक मनी है, तो हमारी सरकार या हमारी रेगुलेटर बॉडी जो है वो कोई ऐसे कदम क्यों नहीं उठाती जिससे बाज़ार को बूस्टअप मिले, जैसे कि एलटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीटी। अरे भाई, कुछ तो आके बोलिए, कुछ तो जनता को राहत दीजिए। जनता के पैसे से सिर्फ शेयर खरीदना जनता की हित की बात नहीं है। जनता 27,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड को दे रही है, और म्यूचुअल फंड वो पैसा बाजार में लगा रही है, तो ये तो जनता का पैसा है। या तो आप म्यूचुअल फंड को भी एफएनओ करने दीजिए, या एफआई का एफएनओ बंद करवाइए। एफआई देश को पहले भी लूटी थी और शेयर बाजार के माध्यम से लगातार लूट रही है। कारण क्या? वो डिलीवरी में भी कमाती है और एफएनओ में भी कमाती है। आज 77 लाख करोड़ का एयूएम लगभग डीआई और एफआई दोनों का है, फिर भी एफआई ही विनर है, और जब तक एफआई खरीदेगी नहीं, बाजार बढ़ेगा नहीं। तो मेरा क्वेश्चन सरकार से आज है, और जो भी रेगुलेशंस में बैठे हैं भारत के स्टॉक मार्केट के, उनसे मेरा एक ही प्रश्न है, बराबरी का मामला कीजिए, जनता के लिए सोचिए। जनता को पैसे को बाजार में लगाना ये कोई महान काम नहीं है, ठीक है। बाकी जनता अभी परेशान है, शेयर बाजार और नीचे जाएगा
और परेशानी बढ़ेगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मार्केट में भी मैंने कहा अभी दर्द 5-7 ट्रेडिंग सेशन रह सकता है, तो सावधान रहना अपने को। और डेट तेजी की आएगी, बहुत जल्दी आएगी, और वो क्या डेट है वो ऐप के ऊपर दी हुई है। और इसके अलावा ईयरली वीडियो में देखिए हमने कह ही रखा है कि ये जो 1-2 महीने हैं ना, ये खराब ही है, तो बाज़ार में कुछ हो तो रहा नहीं है। अब कमेंट बॉक्स में आप कल लिख के बताएं, आज लिख के बताएं कि कल बाज़ार कहाँ बंद होगी। नमस्कार।